हमारे सेक्रेटरी भी ऐसा होगा ना। ठीक ही हो गए ऐसे आओ। टोला कोच हॉस्पिटल हॉस्पिटल बाउंड्री गेट सब खनन से तोरा कुपा में हमला करता बहुत दिए तो याद है कितना दिया सब। हमें लोग जल्दी वाला खराब है बड़ा पैकेट वाला तो हम मैंने काम शिलान्यास उद्घाटन करा दें। हाँ सब होगा। अब शिलान्यास उद्घाटन सब होगा। वो मानी 2 महीना और अनिल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास पुरुष अनिल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास पुरुष अनिल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ले लो फोटो भैया, ले लो फोटो। ऐसा ठीक है बोला बाबा जी हाँ अभी नहीं से नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए इस विराट व्यक्तित्व को, शीतलहरी चल रहा, व्यापक शीतलहरी चल रहा है, लेकिन कोष टेकारी के गरीब जनता का इलाज कैसे हो, किसान को पानी कैसे मिले, गांव गांव सड़क कैसे मिले। देखिए हम आ रहे थे कलकत्ता से, हवाई जहाज में प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि बाप रे बाप, उनका जो अनिल बाबू का जो काम रहता है अभी सेंट्रल से, शायद पता नहीं होगा विधायक जी को, 42 किलोमीटर रोड पास हो गया एकदम इंटीरियर में, और शहर का वो नहर का जाल, स्वास्थ्य सेवा, और आप समझ लीजिए कि अब मेट्रो भी आ रहा है। मेट्रो ऐतिहासिक जगह है टेकारी, और ये यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डीएम साहब से मीटिंग करके आ रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सर आज आप उद्घाटन करने आए हैं सड़क का, लगातार इस तरह का कार्यक्रम जारी है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए 2005 के पूर्व बिहार उजड़ा हुआ था, बिहार विकासहीन था, बिहार में लोग आना पसंद नहीं करते थे, यहाँ के छात्र पलायन कर गए थे, युवा पलायन कर गए थे, कर्मचारी भाग रहे थे, चिकित्सक कोई अपने नर्सिंग होम में देखने को तैयार नहीं थे, कोई कंपाउंडर सुई दवाई देने वाला नहीं था, किसान अलग पीड़ित थे, किसान गांव में ज़मीन बेच के शहर में दूध बेच रहे थे, सारा बिहार ठप हो गया था, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लग रहा था। अब क्या हुआ, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तो बिहार के बच्चों का पलायन तो कभी नहीं किसी का बंद होगा, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमारे बच्चों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, ये कहाँ के लड़का है तो बिहारी है, लेकिन आज बिहार में पटना में चले जाइए, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, IIBM, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये सारे संस्थानों के छात्रावास में जाइए, पूछिए तो बोलेगा कि हम महाराष्ट्र के हैं, हम तमिलनाडु के, हम केरला के हैं, हम आंध्र प्रदेश के हैं, हम राजस्थान के, हम उत्तर प्रदेश के हैं। अब समानता हो गया पूरे देश में, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, हमारा हीन दृष्टि से देखना बंद हो गया। अब बिहार में मेट्रो लग रहा है, अब बिहार में एम्स खुल रहा है, अब बिहार में सारे गांव-गांव में हॉस्पिटल बन रहा है, अब बिहार में सारे गांव को मुख्य रोड से जोड़ने का काम हो रहा है, अब बिहार में नेशनल हाईवे बन रहा है, अब फ्लाईओवर बन रहा है, अब जो है विकसित बिहार हो गया। अब नीतीश कुमार जी अकल्पनीय काम किया है, पूरे देश में आज डंका बज रहा है, तो बिहार दूसरा तीसरा पौधान पर खड़ा हो गया है। आज एनडीए पूरा मजबूत है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इस सभी लोगों के नेतृत्व में बिहार का एनडीए के 5 अध्यक्ष हम लोग दौरा कर रहे हैं। आज हम लोग वाल्मीकि नगर बगहा से शुरू करके बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर,
आपका छपरा, सिवान, गोपालगंज करते हुए कल हम यहाँ आए हैं और फिर 27 तारीख से आरा से दौड़ना है। आरा शहर से है। विपक्ष के लोग क्या बात अपनी बात रखेंगे, हम ये चीज़ कर देंगे, ये चीज़ कर देंगे। अरे आपके हाथ में 15 वर्षों तक था तो बिहार उजड़ गया था, बिहार मर गया था, बिहार का विकास ठप हो गया था। और बिहार में नीतीश कुमार जी जो जनता आशा रखे हुए था, उस आशा को पूर्ति करके और हम लोग सब चीज़ दे रहे हैं। अभी क्या क्या दिए हैं? अभी 9 पंचायत आया, 11 पुल दिए। अभी हम और पुल दे रहे हैं, मैयारपुर कोरमामा पुल दे रहे हैं। अभी हम यहाँ कोरमामा में सब स्टेशन देने जा रहे हैं, चैता में पुल दे रहे हैं, पावर सब स्टेशन, चैता खार का पुल। आपका कुसाप कुसापी को जोड़ने का आज़ादी के बाद 9 पंचायत में कोई ईंटा भी नहीं लगा था, सारा काम मैंने किया है। अभी हम मुंशीपुरा को जोड़ने के लिए अभी हम पुल दिए हैं। अभी हम तेलहा में पुल दे रहे हैं। अभी बड़गांव में चुनाव में हम गए थे तो चंद्रवंशी लोग रात में 10 बजे हमसे कहे कि बड़गांव मठिया पर हमारा पुल नहीं था। जो हमने घोषणा किया था चुनाव में 2020 में, लेकिन हमको हिम्मत डर लगता था कि इतना चीज़ घोषणा कर दे रहे हैं, मैयारपुर कोरमामा पुल ये बनेगा कैसे? मुख्यमंत्री सेतु योजना बंद हो गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहने पर मैयारपुर कोरमामा पुल, फिर मुख्यमंत्री सेतु योजना हम विधायकों के कहने पर बनाए और हमारा सारा पुल बन रहा है। अभी पुल अभी तुरंत टेंडर निकलेगा महीना 2 महीना में, इसलिए चारों रोड और पुल का हमने जाल बिछाने का काम किया है। अभी मुख्यमंत्री जी को एक हमने लिख के अपने पत्र लिखा है जिसमें हम ये फ्लाईओवर की मांग किए हैं। आपका डेल्हा पर, डेल्हा में टेकारी के लोगों को आने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। डेल्हा में हम फ्लाईओवर मांग किए हैं, 2 सब स्टेशन मांग किए हैं, सेंट्रल स्कूल के पास हम मेट्रो चलाने का मांग किए हैं। सारा हम आप जब चलते हैं पटना से तो ये डोभी रोड में चाकंद से हम डायरेक्ट टेकारी को जोड़ रहे हैं। उसमें 2 बड़ा बड़ा पुल भी आता है, लेकिन हम डायरेक्ट उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। परैया से लेके हम आपका इच्छापुर होते हुए टेकारी जोड़ने का काम कर रहे हैं। सारा नया चीज़ जितना सहज सुविधा के तहत और नया रोड हो रहा है, वो 42 रोड और हम लोगों ने जोड़वाने का काम किया है। इसलिए कोच टेकारी अब चमत्कारी काम हुआ है और चमत्कारी काम और होगा। इसलिए विकास में हम लोग विश्वास करते हैं, विकास में किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। बिहार में अव्वल अगर रहेगा, 21 पुल बिहार में निकलता है तो इसमें 1 टेकारी रहता है। अब हम दोनों का ब्लॉक की जर्जर हालत हो गया है, दोनों ब्लॉक को नया भवन दिलवाने का स्वीकृति करा दिए हैं। महीना दिन के अंदर दोनों का भवन बनेगा, टेकारी ब्लॉक का और कोच ब्लॉक का करीब 30 करोड़ की लागत से। मेट्रो के लिए भी सर लिख के दिया, लिख के मुख्यमंत्री जी को दिया है और मुख्यमंत्री जी कॉपी डीएम को भी दिए हैं। धीरे धीरे इस पर विचार होगा और धीरे धीरे सारा काम गति में है। मेरा कोई काम अवरुद्ध नहीं होता है, एक काम गति में रहता है। सारा बाईपास जो आपका था 50 करोड़ के लागत से, जो हमने चुनाव में घोषणा किया था कि बाईपास बनवाएंगे अहियापुर से लेके आपका सुपटा तक, वो बाईपास भी करवा देने का काम किया। तो सारा काम हम कर रहे हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं और काम करते रहेंगे। भाई देखिए, हम 10 दिन लगभग 8 दिन हुआ है, आनंद मोहन जी के बेटे को बंगला मिला है गर्दनी बाग में, मंत्री कॉम्प्लेक्स है। तो नीतीश कुमार खुद आए हुए थे, बहुत सारे नेता आए हुए थे। तो जदयू के सर नेता हैं वो नीरज कुमार, वो कह रहे थे कि 2025 से 2030 और फिर बिहार में नीतीश। तई मैंने क्या फीडबैक लग रहा है सर आपको? मैंने देखिए, बिहार के नहीं देश के एनडीए परिवार के सब का मानना है कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है, इनके नेतृत्व में ही विकास होगा। इसलिए 25 में फिर 225 और फिर से नीतीश। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है। कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का समय आ गया तो सब लोग, हम चूँकि तंत्र हमारा बहुत तगड़ा रहता है, तो कन फुकवा लोग भी आ गया है बाजार में, मैंने उतर गया। तो इतना काम कर रहे हैं, गाँव सब प्रचार हो रहा है और कन फुकवा सब आ रहा है। सब कोई कह रहा है कि हमारे पास 10 करोड़ है, कोई कह रहा है हमारे पास 15 करोड़ है, कोई कह रहा है 20 करोड़ है। तो जनता को भ्रमित करेगा तो कैसे जनता को कंट्रोल? भगवान करे उनका रुपया कुछ जनता के बीच खर्च हो जाए, कुछ कार्यकर्ता को मिल जाए, कुछ घूमने फिरने लोगों के लिए पैसा मिल जाए। चूँकि हम जब चुनाव लड़ने आए थे तब मेरे पास 2 लाख रुपया था। 2 लाख या 1 लाख या 50,000 हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन बहुत कम पैसा था। वही पैसा लेके चुनाव लड़ने आए थे, लोगों ने मदद किया, हम चुनाव जीते, पुनः चुनाव जीते 3 बार। एक बार चुनाव
हम लोग एनडीए से अलग हट गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और हम लोग अलग घटक दल में चल गए थे, इसलिए हार हो गई थी और कई तरह के झूठा प्रचार किया गया था। लोगों को हुआ कि एक बार और कोई दूसरा आके देख ले, कुछ काम कर देगा, तो दूसरा आया तो पता चल गया कि 5 वर्षों में क्या हुआ। तो खैर हम वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता ने फिर हमको जिताने काम किया। हमको पैसा की जरूरत चुनाव में नहीं पड़ता है, जनता चुनाव लड़ती है, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता रीढ़ होते हैं और जनता कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वो विकास पर वोट देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वोट देते हैं। इसलिए हमको इसकी चिंता नहीं, कितना कन फुकबा घूम रहा है, जितना घूमे। पिछले बार भी कन फुकबा 36 को थे, 1-2 कैंडिडेट 36 को, हाँ 36, 34, 35 कैंडिडेट लोग लड़ा दिया। जो एनडीए का वोटर है वही वोटर से जात खोज करके लोग उम्मीदवार बना दिया 20-25 को। सब लोग 3000, 4000, 6000 वोट काट लिया, अन्यथा 30-35 हज़ार हमको और वोट मिलता। इसलिए ये सब चीज़ कुछ नहीं है, एकदम आंधी है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में। इस बार 2010 में 209 सीट जीता था, इस बार 209 से आंकड़ा ऊपर जाएगा। सारे और 4 वोट पे नहीं। अब आपको क्या बता, मैं पश्चिम चंपारण में 9 सीट जीता हुआ है एनडीए। अब लोगों से पूछे तो कहा कि 12 के 12। ये आंधी है, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आंधी है। जहाँ भी सम्मेलन हो रहा है, अब किसी का कोई बोलता है, क्या बोलता है, कोई सुन रहा है। प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी का, प्रगति यात्रा 7 दिन घूमते हैं, आज 7वां दिन कैबिनेट मीटिंग करते हैं कि हम कमला बलान पर पुल बोले हैं, हम वहाँ कहाँ बोले हैं, कौन चीज़ कहाँ बोले हैं। कैबिनेट से स्वीकृत, जो मांगो स्वीकृत, जनता के जरूरत की चीज़ हर चीज़ देने के लिए तैयार है। तो हम लोग उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के नेतृत्व में हैं। हम भी अपने जनता से कहते हैं कि जो भी कठिनाई का चीज़ है सब स्वीकृत, सब हम लोग पास करेंगे। सारा हमारा पदाधिकारी वगैरह, मुख्यमंत्री, मंत्री सब लोग सजग हैं, सब काम करने में लगे हुए हैं। इसलिए 7 महीना और समय बचा है, 7 महीना में और आंधी बढ़ने वाला है और काम का जाल बिछेगा। तो कहाँ कोई दिक्कत की बात है। धन्यवाद। देखिए, हम जनता लोग का आग्रह था, काम तो लगातार करते रहते, बहुत व्यस्तता रहता है। हम गए हुए थे पटना, तो ये बगहा बेतिया के लिए निकल रहे थे। और आपके लिए हम कहना चाहते हैं, सर से को प्रार्थना है कि सर एक परमानेंट चुनाव तक एक व्यक्ति को परमानेंट टेलीफोन रिसीव करने के लिए बिठा दीजिए। जो समस्या हो, गांव गली नली पानी, वो आपका सुनेगा, उसका जवाब दिया जाएगा। एक पब्लिक में जो है, हम पब्लिक जितना यहाँ पर है उनसे कोई से पूछिए, जो फ़ोन किया उनका नहीं उठाया गया है। मैं खुद सुबह से फ़ोन उठाता हूँ। अब फ़ोन अगर आधा घंटा लेट हुआ, मिस कॉल देखते हैं तो सारा फ़ोन फिर हम वापस इधर 5-10 दिन से, चूँकि इतना यात्रा हो रहा है, कहीं कहीं मिस छूटता होगा, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। इसलिए दूसरे पर पब्लिक को विश्वास नहीं है। जब तक हम नहीं फ़ोन उठाएंगे, हम नहीं बात करेंगे, पब्लिक को विश्वास नहीं होता है। देखिए आपका बात हम कहते उदाहरण दे रहे हैं। एक मुन्ना यादव कार्यकर्ता, हम जानते भी नहीं हैं, अपना फ़ोन किया हमको वहाँ से लॉ से कि हमारा कचहरी के पास 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, धू कर रहा है, इसको 63 से 100 कर दिया जाए। हमने उसको चेहरा से याद पड़ रहा है, ना कुछ पड़ रहा है। तुरंत हमने फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, तुरंत एसी को हमने फ़ोन किया। मैं समझता हूँ कल 63 के 100 वहाँ लग गया। पंचानपुर में भी हमसे इंजीनियर लोग पूछे कि 200 kV ट्रांसफार्मर, हम 200 kV लगा दीजिए। जो जहाँ आवश्यकता है, ये राम राज है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुखद राज है, शांति सद्भावना भाईचारा मिल्लत प्रेम का वातावरण है, कानून का राज है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई नहीं। तो सारे चिप अंकुश नीतीश कुमार जी ने लगाया है, तो सारा विकास हो रहा है, काम हो रहा है। फ़ोन भी अपने उठा के तो जवाब देते हैं कहाँ करना है। धन्यवाद। बाकी कुछ छूटेगा तो आप इसी क्षेत्र के हैं, हमको बता दीजिएगा कि काम वहाँ ज़रूरत है। जी, तो ये मगध के विकास पुरुष थे और हमको लगा कि अभी चुनाव का माहौल है, बहुत लोग आएंगे, शिकारी आएंगे, दाना छिटेंगे, लोभ में फंसना नहीं है। विकास के प्रगति पर टेकारी कोच को लेके जाना है। और हमने कहा था कि जो इंटरव्यू किया था विधायक से 15 दिन पहले पटना में, कि वो बिहार के नक्शे पर टेकारी जो किंगडम था वो फिर से चमकता हुआ अनिल कुमार के नेतृत्व में नजर आएगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए पंचानपुर से, धन्यवाद। जनता की जो भी, हम तो ये कहते हैं, सौभाग्य है कि जो पंचायत भाई कहीं समझता है कि रोड पुल की और कमी है, किसी तरह की कमी है, बिजली का दिक्कत है, तो वह हमको सूचना देते रहे। हम तो संग्रह करने के लिए तैयार रहते हैं और तुरंत इसका हम उपाय कर रहे हैं। इसलिए किसी तरह कोई दिक्कत जनता को हमारा नहीं है। धन्यवाद।